हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहा है इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके एसएसटी, ठीक है, एसएसटी, सीडीपी और हिंदी की नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। अभी 10 तारीख तक ऑफर चल रहा है। अगर आप एसएसटी की नोट्स खरीदते हैं तो आपको हिंदी फ्री, या सीडीपी की नोट्स खरीदते हैं तो हिंदी फ्री आपको मिलेगी, और साथ में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे फ्री मिलेंगे। 10 तारीख के बाद हर जैसे सीडीपी, एसएसटी सबका अलग अलग प्राइस हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अलग सेट आपको 99 रुपये में लेना पड़ेगा। तो जिनको भी चाहिए, जिनको भी नोट्स चाहिए, वो भी 10 तारीख तक, याद रखिएगा 10 अक्टूबर तक ले सकते हैं। सीमित समय के लिए ऑफर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर बाद में मत कहिएगा कि सर फीस ज़्यादा है, फीस कम है। ठीक है, चलिए। और हाँ, एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि जो लोग 10 तारीख तक जो है नोट्स खरीद लेंगे उनके लिए एक स्पेशल पेड कोर्स, याद रखिएगा, पेड कोर्स लॉन्च किया जाएगा सिर्फ व्हाट्सएप पे, और वो फ्री रहेगा। जो पेड कोर्स की क्लास चलाई जाएगी सीटेट स्पेशल, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए चलाई जाएगी, व्हाट्सएप पे उनको ये वीडियो मिलेगा जिन्होंने नोट्स को परचेज किया है। आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन दत्ती। पल्लवों का राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम, कई बार पूछा जाता है, आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जबकि चालुक्यों का जो राज्य है वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित है। तो दोनों नदियों के बीच किसका किसका राज्य था ये आपको याद रखना है। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी और यह एक व्यापारिक केंद्र था, ये भी कई बार पूछा गया है। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, उनके बारे में दरबारी कवि रविकीर्त ने विस्तृत चर्चा की है और उन्होंने एक प्रशस्त की रचना भी किया है। प्रशासन की इकाई गांव थी, इन्होंने बताया है। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। ये तो कई बार पूछा गया कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसका नाटक है। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में विदुयन थे जो घुमक्कड़ कबीले से संबंधित थे, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों धातु विज्ञान की। धातु विज्ञान क्या है? प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और तांबे के धातु कर्म अर्थात धातु शोधन के बारे में इनको जानकारी प्राप्त थी। उन्होंने तांबे और रेटिन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया। हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे और उनके उत्तराधिकारी लौह युग से। तो याद रख लीजिएगा, ये कई बार पूछा जाता है कि हड़प्पावासी किस युग से संबंधित, तो वो कांस्य युग से, और जो उनके बाद है वो लौह युग से संबंधित है। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, रट लीजिएगा। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों टीला। ठीक है, चलिए बात करते हैं अजंता। अजंता वह जगह है जहाँ पेड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए। इनमें से कुछ को तो चित्रों द्वारा सजाया गया था और इन चित्रों का जो रंग है वो 1500 साल बाद भी चमकदार है। अब ये रंग जो बनाते थे वो कैसे बनाते थे ये कई बार पूछा गया। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए जाते थे, याद रखिएगा। इन महान कृतियों को बनाने वाले जो कलाकार हैं वो अज्ञात हैं, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिप्लादिकारम है जिसकी रचना इलांगो नामक कवि ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों आगे। तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। स्टार लगा लेना इस पर, कई बार पूछा गया है। और कालिदास जो थे वो संस्कृत में लिखते थे। पुराण की बात करते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां देखने को मिलती हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकते हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसको सुन सकते थे। तो हमारे समाज में जैसे स्त्री हैं, शूद्र हैं, इनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन ये जो पुराण है, ठीक है, इसका पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, तो स्त्रियां और शूद्र दोनों इसके पाठ को श्रवण कर सकते थे। पुराण जो पुराण है आपके अर्थात पुराणों और महाभारत,
पुराण और महाभारत दोनों ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया है। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, ये आपको याद रखना है। रामायण के लेखक आपके वाल्मीकि माने जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं आर्यभट्ट। गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे और इन्होंने एक आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। कई बार इनकी पुस्तक पूछी गई। उन्होंने वृत्ति की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, एक थे चरक, ये 1ली से 2री शताब्दी के पास, और सुश्रुत, ये 4ठी शताब्दी के आसपास थे, याद रखिएगा। और चरक ने जो एक पुस्तक लिखी है जिसे चरक संहिता कहते हैं, और ये औषधि शास्त्र की पुस्तक है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कागज का आविष्कार 1900 साल पहले काइलून नाम के व्यक्ति ने किया था, चीन में। ये 2024 में आया था, सीटेट में रट लेना इसको, ठीक है। तो किसने किया था? काइलून ने किया था। कहाँ किया था? चीन में किया था। और कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया था, और सबसे पहले अर्थात 1400 साल के आसपास ये कोरिया पहुंची थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ प्यारे मित्र, प्यारे साथी, आप सबका जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद कल के सेशन में आप सभी को क्लास 7th की एनसीईआरटी करवाई जाएगी, ठीक है। चलिए, जिनको भी नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए सारी डिटेल, सारी जानकारी हमने बता दिया है। अभी ऑफर चल रहा है 10 अक्टूबर तक। जिनको भी नोट्स चाहिए वो 10 अक्टूबर तक ले लें। पेड क्लास फ्री ग्रुप में ऐड करके उनको पेड क्लास भी दी जाएगी, फ्री दी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री दिया जाएगा। 10 अक्टूबर के बाद जो कोर्स लेगा उसको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए भी अलग से पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक। बाकी आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।